अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। आज हम बात करेंगे पेन टूल के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए किसी स्पेशल टूल या किसी इफ़ेक्ट या फ़िल्टर या किसी भी चीज़ के बारे में इलस्ट्रेटर से रिलेटेड हो, मैं उसके लिए वीडियो बनाऊँ, तो आप लोग मुझसे बेझिझक कह सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे हमारे नए टूल के बारे में। ये है जी पेन टूल। यहाँ पे दो ऑप्शन दिखा रहा है आपको। पेन टूल बेसिकली एडोब इलस्ट्रेटर का दिल है। इसके बगैर इलस्ट्रेटर है ही नहीं, मतलब अब सीधी सी बात है। ये एक इस टूल के बगैर आप काम नहीं कर सकते। आप अगर थोड़ा सा देखिए तो ये इसको अगर मैं होल्ड क्लिक करूँ तो इसके और भी वेरिएंट्स आगे मौजूद हैं। पेन टूल, ऐड एंकर पॉइंट्स टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल, एंकर पॉइंट टूल, ये इसके अलग अलग वेरिएंट है। मैं आपको शॉर्ट करके आहिस्ता आहिस्ता करके बताता हूँ। और हमारा पांचवा टूल है जी कर्वेचर टूल। पेन टूल की शॉर्ट की है पी। मैंने ये पी दबाया, ये पेन टूल सेलेक्ट हो गया। ये काम कैसे करता है? आपने आर्ट बोर्ड के ऊपर किसी भी जगह पे, एम्प्टी जगह पे, खाली जगह पे इसको क्लिक करना है। जैसे कि मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा, मैं दूसरी पॉइंट पे जाकर जब इसको दोबारा क्लिक करता हूँ तो वो एक जगह से पॉइंट बनाता है। हम उसको एंकर पॉइंट बोलते हैं। एक जगह से पॉइंट बनाएगा, दूसरी जगह पे जहाँ दोबारा क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक और पॉइंट बना देगा। जैसे कि ये मैं इसको क्लिक एंड क्लिक कर रहा हूँ स्पेस दे दे के, तो ये मेरी शेप को ड्रॉ कर रहा है। अच्छा जी, ये जो एंकर पॉइंट है इसको बंद भी करना होता है। आप छोड़ भी सकते हैं, इसे बंद भी कर सकते हैं। अगर मैं ये एंकर पॉइंट वापस उसी जगह जहाँ पे मैंने जहाँ से शुरू किया था, तो यहाँ पर अगर मैं ला के इसको छोड़ूँ तो ये देखें, मेरे कर्सर के नीचे एक छोटा सा राउंड है। मैं हटाता हूँ तो छोड़ देता है, लेकिन जब मैं उसी पॉइंट के ऊपर लाता हूँ तो ये मेंशन करता है कि यहाँ पे आपका जो एंकर एंगल है या एंकर का जो भी पाथ है वो वहाँ जाके वापस जुड़ जाएगा। जब मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा एंकर का पाथ कंप्लीट हो गया। ये मेरी शेप बन चुकी है। जो मैंने बनानी थी वो मेरी शेप बन चुकी है। अब मैं चाहता हूँ मैं जो पाथ बनाऊँ, जो मैं लाइन ड्रॉ करूँ, तो वो स्ट्रेट ना हो, वो साथ में कर्व भी हो, शेप उसकी कर्व भी हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ देखिए, पिछले जो मैंने जिधर स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉ की हैं उसमें मैं क्या कर रहा था, क्लिक कर रहा था खाली। एक क्लिक किया, दूसरी जगह जाके क्लिक किया, तो वो जैसे जैसे जहाँ जहाँ क्लिक कर रहा था वो लाइन बना रहा था। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको शुरू से ही कर्व बनाना शुरू कर दूँ, स्ट्रेट लाइन मुझे नहीं चाहिए। मैं क्या करूँगा, मैंने इसको क्लिक किया, मैंने इसको ड्रैग किया। ये देख रहे हैं, मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो एक लाइन स्ट्रेच हो रही है। मैंने इसे ड्रैग किया रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मुझे ज़्यादा स्ट्रेचिंग नहीं करनी है तो मैं सिर्फ थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ। तो ये जो ना मैंने स्ट्रेच करके अब मैंने छोड़ा। ये देखें, ये इसने ना स्ट्रेट लाइन की जगह कर्व लाइन बना दी। ये कर्व हो रही है मेरी शेप के मुताबिक। अब मैंने दूसरे पॉइंट पे इसको क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद छोड़ूंगा तो छोड़ देगा, लेकिन यही अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसको फिर ड्रैग करूंगा तो ये मेरे कर्व के पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट दोनों को कर्व दे रहा है। एंगल के हिसाब से मेरा एंगल किस तरफ जा रहा है। अब मैं इसी में अगर चाहता हूँ, मतलब होता है ये देखिए ना, मैं इसको घुमा रहा हूँ ना, ये फ्री मूव कर रहा है। मैं चाहता हूँ ये फ्री मूव ना करे, मुझे एक परफेक्ट शेप दे, मेरे एंगल को ना बिल्कुल परफेक्ट राउंड दे। तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट दबा दूँगा। जब मैं शिफ्ट दबाऊंगा ना तो ये देखें, ये मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ लेकिन ये हिल नहीं रहा। जो स्ट्रेचिंग लाइन है मेरी वो हिल नहीं रही। तो ये अब मैं इसको शिफ्ट दबा के जब कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल बराबर जहाँ पे बैठ रहा है मैंने उसको छोड़ दिया। इसी तरह अगला पॉइंट शिफ्ट दबाया, खींच दिया। अगला पॉइंट शिफ्ट दबाया, खींच दिया। अगला पॉइंट शिफ्ट दबाया, खींच दिया। पॉइंट क्लिक किया, शिफ्ट दबाया, खींच दिया। फिर इसी तरह मैं शिफ्ट के साथ साथ ये सारे जो है ना वो कर रहा हूँ। अच्छा, आप इसे अगर पिछली वीडियो आपने देखी है तो हमने उसमें एडिट टूल की बात की थी। मैं ये देखें, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में गए, इसको सिलेक्ट किया। अब इसी को मैं अगर चाहूँ एडिट कर सकता हूँ। क्लिक किया, एंकर पॉइंट, और उसके बाद में शेप को एडजस्ट किया। फिर इसके बाद क्लिक किया, एडजस्ट कर लिया। मतलब कुछ चीज़ें इम्बैलेंस होती हैं तो आप उसे चेंज करके कर सकते हैं। अच्छा जी, ये देखिए, इसी तरह मैंने इसको भी कर दिया। इसने क्या किया, मेरी लाइन को शिफ्ट किया, चेंज किया,
कर्व की है, जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ। मैंने ये टूल पकड़ा, ये शेप बनाई, मैं चाहता हूँ कि मेरे अगले पॉइंट पे ये कर्व बंद कर दे। मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट पर आकर आल्ट की दबाऊँगा। आल्ट की दबाकर जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो वो मेरी जो कर्व लाइन है उसको छोड़ देगा। देख रहे हैं, अब ये स्ट्रेट लाइन बन गई है। तो ये मैंने यहाँ पर छोड़ा, फिर यहाँ पे लाके इसको बंद कर दिया। अच्छा, वेक्टर को क्लोज करना ज़रूरी है। ये हमारी पाई बन गई, पिज़्ज़ा बन गया, जो पाई पिज़्ज़ा बन गया, जो आपको समझ में आता है। तो ये भी एक चीज़ है। तो पेन टूल से छोटे छोटे एक मैंने आपको एक इसके जो मैकेनिक्स हैं वो बताए हैं। डिटेल आते आते आगे आगे वीडियो में मैं और भी डिटेल से इसको एक्सप्लेन करूँगा जैसे जैसे हम आगे डिज़ाइन बनाते जाएंगे। लेकिन ये एक बेसिक्स हैं, आप इसको ट्राई करें, प्रैक्टिस करें, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, मैं आपको पेन टूल की एक और चीज़ बताता हूँ, इसके ना और भी वेरिएंट्स के बारे में। ये मैंने पी दबाया, शेप ड्रॉ की। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करता हूँ, ए दबाया, ये मेरा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है और मैंने किसी एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया। अच्छा, जब मैं एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखिएगा, यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स है। ये कॉर्नर मैंने आपको बता दिया हुआ था पहले पिछली वीडियो में। ये देखिए, ये खुल गया, ठीक हो गया। अच्छा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जब मैं इसको यहाँ पर क्लिक करूँगा ना, तो ये देखें, ये मेरे पॉइंट्स को कवर कर देगा। और अगर मैं इसको, इसमें उसने आइकन में बताया हुआ है, आप दो एंकर पॉइंट्स को स्ट्रेट करना चाहते हैं या कर्व करना चाहते हैं। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो स्ट्रेट कर देगा, इसको क्लिक करूँगा तो रेंडमली जो है ना कर्व कर देगा। उसके बाद में है जी ये हैंडल्स। हैंडल्स का क्या काम है, जब मैं इसको और इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये मेरे हैंडल्स की जो ये जो वायर है ना, जो कर्व शेप में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको कर्व कर देता हूँ, तो ये मैंने अगर मैं दोनों सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें, ये इसके हैंडल्स मुझे नज़र आ रहे हैं, जिससे मैं पकड़ के शेप को चेंज कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ मैं इसको नज़र ना आए मुझे, तो मैं क्या करूँगा, ये वाला पॉइंट दबा दूँगा। अब मैंने दोनों सेलेक्ट किए हैं, जब मैं मल्टीपल एंकर सेलेक्ट करूँगा तो ये हाइड कर देगा, और अगर मैं चाहता हूँ मेरे हैंडल्स नज़र आए तो वो उसको विजिबल कर देगा। यहाँ पर हाइड कर देगा, यहाँ पर विजिबल कर देगा। अच्छा, ये टूल मैं आगे जाके आपको बताता हूँ क्या करेगा। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा जो एंकर पॉइंट है यहाँ से ब्रेक करके अलग अलग हो जाए, अलहदा हो जाए। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, इसको दबाऊँगा, तो ये मेरे जनाब दो एंकर पॉइंट्स अलग अलग हो गए, ठीक हो गया। और अब मैं चाहता हूँ जनाब ये मेरे दोनों पॉइंट्स फिर से जुड़ जाएं। मैं दोनों एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा। देखें, अगर मैं सिंगल को सिलेक्ट करता हूँ तो ये एक जो आइकन है ये डिसेबल है, लेकिन मैं दो अलग अलग आइकन जो एंकर पॉइंट्स को क्लिक करता हूँ तो ये विजिबल हो जाता है। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये आपस में जॉइंट हो गए। ये इसके किसी भी टूल को सिलेक्ट करेंगे उसके वेरिएंट्स आगे ऊपर जो इसका डॉक बार है वहाँ पर ज़रूर आते हैं। आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इस पर प्रैक्टिस कीजिए और ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है। आगे चलते हैं। अगला है जी हमारे पास हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो है ऐड एंकर पॉइंट्स। जब मैं इसको होल्ड करके रखूँगा पेन टूल में जाके, तो ये देखिए दूसरा ऑप्शन, ये ऐड एंकर पॉइंट्स, इसकी शॉर्ट की है जी प्लस। आप इसको प्लस दबाएंगे तो ये देखें, पी दबाता हूँ तो नॉर्मल सेलेक्ट हो जाता है। अगर मैं प्लस दबाता हूँ तो ये जो है ना, इसके आगे इसके एरो के नीचे ना, लो आइकन के नीचे एक छोटा सा प्लस है। ये करता क्या है, आपके पास जो पाथ है, आपके पास पाथ में 4 या 5 या रैंडम एंकर पॉइंट्स है। आप चाहते हैं कि इसके अंदर एक और पॉइंट हो। मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ पर एक पॉइंट हो जिससे मैं इस बॉक्स के अंदर से एक और एंकर पॉइंट लगा के इसको ऊपर की तरफ खींच लूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। अब देखिए यहाँ पर ये एंकर लाइन के अंदर, ये जो पाथ लाइन है इसके अंदर और कहीं पर भी एंकर पॉइंट्स नहीं है। तो मैं यहाँ पर भी क्लिक करता हूँ, यहाँ पर भी क्लिक करता हूँ, यहाँ पर भी क्लिक करता हूँ, तो ये एंकर पॉइंट्स बनाता है। हम इन एंकर पॉइंट्स को खींच के अपनी मर्ज़ी की शेप भी बना सकते हैं। ये मैंने एक लेबल बना दिया, ठीक है। और उसके बाद में मैं चाहता हूँ कि मेरे लेबल का थोड़ा सा ना इधर उधर हो जाए, वो भी मैं कर सकता हूँ। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि मेरे ये जो मेरा लेबल है ये थोड़ा सा मैं नीचे करूँ, तो ये लीजिए, ये मैंने एरो भी बना दिया। यानी आप इसको खींच के स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। बस आपने एक चीज़ दिमाग में रखनी है
कोई भी डिज़ाइन बनाएं उसमें एंकर पॉइंट ज़्यादा बहुत गलत चीज़ है। एंकर पॉइंट जितने कम होंगे डिज़ाइन उतना क्लीन और शार्प बनेगा और उतना ही अच्छा बनेगा। इसी तरह ये मैंने ऐड एंकर पॉइंट किया, इसमें मैंने एंकर पॉइंट्स को ऐड कर दिया अपनी रिक्वायरमेंट अच्छा ये मुझे बाहर क्लिक करता हूँ ना तो मुझे एरर देता है, प्लीज़ यूज़ द ऐड एंकर पॉइंट टूल ऑन अ सेगमेंट ऑफ पाथ। तो अगर मैं खाली जगह पे क्लिक करूँगा तो वो एरर करेगा, लेकिन मैं अगर पाथ के बिल्कुल ऊपर रख के क्लिक करूँगा, ये देखा वो पाथ के ऊपर टच नहीं करता। मेक श्योर वो पाथ के ऊपर बराबर टच करे। ये देख रहे हैं वो जहाँ पे छोड़ता है तो वहाँ पे एरर उसी वक्त दे देता है। तो आप इसको भी इसी तरह रेंडमली इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। ओके, अब हमारा अगला ऑप्शन है डिलीट एंकर पॉइंट। अच्छा, इसको मैं होल्ड करके रखता हूँ। जहाँ पे था ना ऐड एंकर पॉइंट, वहाँ पे था डिलीट एंकर पॉइंट। डिलीट एंकर पॉइंट की शॉर्ट की है माइनस। जहाँ मैंने प्लस दबाया था तो वो प्लस ऐड करता रहे मेरे जो पाथ के ऊपर एंकर पॉइंट्स को ऐड करता। अगर मैं माइनस दबाऊंगा, ये देखिए मेरे आइकन के नीचे ना माइनस का निशान आ गया। तो वो अब क्या करेगा, जो आप एंकर पॉइंट्स आपको नहीं चाहिए उसको डिलीट कर देगा। फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट है, मैं चाहता हूँ ये भी डिलीट हो जाए, ये भी डिलीट हो जाए। सेम वही प्रोसीजर है, खाली जगह पे क्लिक करेंगे एरर देगा, नहीं तो फिर इस तरह ये मैं चाहता हूँ डिलीट हो जाए, ये मैं चाहता हूँ डिलीट हो जाए, ये मैं चाहता हूँ डिलीट हो जाए। अब उसने जो फजूल और एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे उनको निकाल दिया। अब मेरे इस पाथ में दो एंकर पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। तो ये एंकर पॉइंट्स जो आपको ज़रूरत नहीं है, आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपके डिज़ाइन में बिला वजह पड़े हुए हैं, आप उसको निकाल दें। अब हमारा अगला जो टूल है जी वो है एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट क्या करता है, आपने एक पाथ स्ट्रेट ड्रॉ किया। फॉर एग्जांपल ये मैंने पेन टूल सेलेक्ट किया, पी दबाया, ये मेरे पेन टूल से कुछ शेप्स बना ली, कुछ एक लाइन बना दी। अच्छा, अब होता क्या है कि डिज़ाइन बनाने के बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा एंकर पॉइंट स्ट्रेट है। मैं चाहता हूँ ये मेरा एंकर पॉइंट जो है ना ये गोल हो जाए। मैं क्या क्या करूँगा कि ये गोल हो जाए? तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसमें एंकर पॉइंट में आना है, एंकर पॉइंट टूल। ये काम कैसे करता है जी, इसका शॉर्ट की है शिफ्ट सी। शिफ्ट सी दबाने से ये एक्टिव हो जाता है। अच्छा, इसमें दो तरीके से ये काम करता है। मैं किसी एंकर को कर्व देना चाहूँ तो मुझे क्या करना है, एंकर के ऊपर क्लिक करके होल्ड एंड ड्रैग। आप देख रहे हैं, होल्ड एंड ड्रैग, होल्ड एंड ड्रैग। मैं चाहता हूँ मैं एंकर के ऊपर रख के इसको होल्ड एंड ड्रैग ना करूँ, तो किसी भी जगह पर पाथ लाइन के किसी भी जगह पर आप इसे होल्ड एंड ड्रैग, होल्ड एंड ड्रैग। अच्छा, ये जब मैं इसे होल्ड एंड ड्रैग करता हूँ तो ये देख रहे हैं, ये मेरी जो दोनों साइड एंकर पॉइंट से दोनों साइड पे जो वायर फ्रेम निकल रहा है, यानी जो एक स्ट्रेचिंग पॉइंट की जो एक लाइन निकल रही है, वो दोनों एक साथ काम कर रही है। लेकिन जब इस टूल को मैं यूज़ कर लेता हूँ उसके बाद में यहाँ पर अब ये सिंगल काम कर रहा है, वो दोनों तरफ काम नहीं कर रहा। ये देख रहे हैं, ये दोनों तरफ काम नहीं कर रहा। यहाँ पर दोनों तरफ काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक तरफ काम कर रहा है। समझ रहे हैं? तो आप अगर दोनों तरफ काम करना चाहते हैं तो एंकर के ऊपर रख के क्लिक करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं सिंगल काम करूं तो उसको बगैर किसी बटन के आप इसको क्लिक करके ड्रैग करें तो वो इस तरह भी काम कर सकता है। अब ये मेरे पास कुछ शेप्स हैं, इसको चाहता हूँ मैं जो है ना एंकर पॉइंट के अंदर ही कर्व बनाना शुरू कर दे। अच्छा, इसमें ये नहीं है ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकें हम लोग, तो ये मैं इसके अंदर ही इसकी शेप को वॉबलिंग कर रहा हूँ मैं, गोल गोल जैसे मर्जी चाहूँ। आप देख रहे हैं, ये बहुत मज़ेदार चीज़ है, आपको बस ये करना है। ये मैंने स्टार बनाया था तो मैं चाहता हूँ मेरे स्टार का जो ऊपर वाला जो पॉइंट है ना वो कर्व के साथ बन जाए। और ये जनाब ये कुकी शेप पता नहीं क्या बन गया। तो हमारा एंकर पॉइंट ये काम करता है, इजी है, बहुत मज़ेदार है, प्रैक्टिस कीजिएगा। अब बारी है जी हमारी ये
कर्वेचर टूल की। ये यहाँ पर उस पेन टूल के बॉक्स के डायलॉग बॉक्स के साथ में जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा और इसकी शॉर्ट की है जी शिफ्ट प्लस टिल्डा। मैंने इसको क्लिक किया। ये क्या करता है, पेन टूल जब आप नॉर्मल सेलेक्ट करते हैं तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब आप क्लिक कर रहे होते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन बना रहा होता है। ये ऐसा नहीं करता, ये आपके कर्सर की मूवमेंट को नोट करेगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कर्सर लगाएगा, शिफ्ट नहीं दबाना, कुछ नहीं दबाना। ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक उसको कर्व देना शुरू कर देगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से शुरू किया, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मैंने क्लिक किया। अब मैं दूसरे पॉइंट पर आकर क्लिक करके जब मैं माउस, अभी ये देखें ये सिलेक्शन मोड में है, जब मैं माउस को ड्रैग करूँगा तो ये मेरी जो वायर है ना, देख रहे हैं वो पीछे वायर उसके फिट, उसको बीच में फिट कर रहा है। मैं इसको थर्ड पॉइंट पे लाकर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो अब मैं इसको देख रहे हैं, इसको मैं जहाँ मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी शेप में लेके जाऊँ। ओके, ये मैंने यहाँ पर अब फोर्थ पॉइंट पे लाके इसको क्लिक किया और अब ये मेरे फिफ्थ पॉइंट पर लाकर इसको मैं छोड़ रहा हूँ। वो जैसे जैसे मैं आगे आगे पॉइंट्स पर जा रहा हूँ तो वो अपना जो पीछे पाथ है खुद ही उसको कर्व देता हुआ जा रहा है। ये एक ऑटोमेटिक मैकेनिक्स के साथ में चल रहा है। इसमें आपको सिर्फ आपको अपना एंगल डिसाइड करना है। ये मैंने इसको क्लिक किया, इसी तरह मैं अगले पाथ पे आया, फिर मैंने क्लिक किया और फिर ही मैं अगले पाथ पे आया, फिर मैंने क्लिक किया। इसी तरह मैं यहाँ पर लाकर स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग एंकर और जो एंडिंग एंकर है इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरी शेप बन गई। कोई शार्प एजिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एक स्मूथ कर्विंग के साथ उसने मेरी शेप को बना दिया। आप देखिए उसने कितनी ज़बरदस्त चीज़ बनाई है। अच्छा दोस्तों, ये जो आपने स्क्रीन पे सैंपल देख रहे हैं ये पेन टूल की मदद से ही ड्रॉ हुआ है। आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि ये पेन टूल क्या चीज़ है, क्या मैकेनिक्स हैं, आप इससे क्या कुछ नहीं बना सकते, आपको सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, स्टे विद अस। कुछ भी आप लोग चाहते हैं, मैं आपको किसी भी चीज़ की वीडियो आप मुझसे बनवाना चाहते हैं, कुछ टूल इफ़ेक्ट किसी भी चीज़ के बारे में आप पूछना चाहते हैं, बेझिझक पूछें, मैं आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊँगा, बताऊँगा इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।